हेलो दोस्तों, बांग्लादेश में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश की जो एक्स पीएम थी, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, उनके 20 लीडर की हत्या हो चुकी है और वहां पे जो वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, खास करके एंटी हिंदू और एंटी माइनॉरिटी वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है और हिंदुओं के टेम्पल और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो कांग्रेसमैन है राजा कृष्ण मूर्ति, उन्होंने भी कहा है कि बांग्लादेश में राइज ऑफ एंटी हिंदू वायलेंस इन बांग्लादेश, इट मीन्स कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है और जो इंडिया के जो हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्हें बात करनी चाहिए वहां के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके जो हेड हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से, और यहाँ वहां जो वायलेंस हो रही है उसे बंद करनी चाहिए। और दोस्तों, जिस तरीके से जो शेख हसीना थी, उनको 45 मिनट का टाइम दिया था वहां के प्रोटेस्टर्स ने कि आप 45 मिनट के अंदर रिजाइन दे दो और देश छोड़ के निकल जाओ, उसी तरीके से यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दिया है वहां के जो चीफ जस्टिस हैं और 6 से 7 जज थे, उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया गया कि आप रिजाइन करके यहाँ से निकल जाओ, वरना आपके घरों पे हमले किए जाएंगे। और सिचुएशन को देखते हुए वहां के चीफ जस्टिस और बाकी जजों ने वहां पे रिजाइन दे दिया है। और इसका एक जो जस्टिफिकेशन दिया है वहां के प्रोटेस्टर्स ने, ये कि वो ये जो चीफ जस्टिस थे और वो जो जज थे, उनकी बहुत ही क्लोजनेस थी एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, और वो एक नई जुडिशियरी सिस्टम की वहां पे स्थापना करना चाहते हैं। बट ये जुडिशियरी वायलेंस के थ्रू हो रहा है, जुडिशियरी सिस्टम की स्थापना वो वायलेंस के थ्रू करना चाहते हैं, वायलेंस की हेल्प से करना चाहते हैं, तो क्या ये कितना हद तक सही रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस बीच जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के जाती है, वहां जो नोबल लॉरेट हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, वो ढाका आते हैं। और ये फिलहाल तो फ्रांस में रह रहे थे और कहा जाता है कि ये इन्हें शेख हसीना ने एक टाइम पे ब्लड सकर कहा था दोस्तों। ब्लड सकर, फ्रॉम ए ब्लड सकर टू अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हालांकि अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये नोबल लॉरेट हैं इन इकोनॉमिक्स, और इन्होंने एक जो माइक्रो फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है, वो जो थ्योरी है माइक्रो फाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट है, वो जो स्टार्ट किया था वो इन्हीं की देन है। और इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। और इन्होंने एक्चुअली ये देखा कि जो बांग्लादेश के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत हो तो उनके पास कोलेट्रल नहीं था जमा करने के लिए, तो बिना कोलेट्रल के लिए उन्होंने के कोलेट्रल के बिना इन्होंने लोन देना स्टार्ट किया। बट बाद में इनके ऊपर इल्जाम लगे कि कोलेट्रल के बिना तो लोन दे रहे हैं, बट लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारे इल्जाम इन्हें लगाए गए, और इस कारण से इन्हें ब्लड सकर कहा गया और इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। और इन्हें हालात ये आ गया कि इन्हें बांग्लादेश छोड़ के फ्रांस में जाके रहना पड़ा। और जब शेख हसीना की सरकार यहां से जा चुकी है, तो ये फिर से आ चुके हैं बांग्लादेश में। हालांकि इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये यूएस के एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, ऐसा शेख हसीना ने इन पे इल्जाम लगाया था। बट दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास मैं एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार, हालांकि ये एक इकोनॉमिस्ट है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, बट इन्हें नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला था, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, हालांकि मोहम्मद यूनुस का जो स्टेटमेंट है वो काफी चौंका देने वाला स्टेटमेंट है और भारत के लिए बहुत ही वार्निंग साइन है, कि इन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो भारत के लिए भी ये एक वार्निंग साइन रहेगा। उनका कहना यह है कि बांग्लादेश के अनस्टेबल होने के साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिस इज द बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में यहाँ पे कौन, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न है जिसे हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये बांग्लादेश में अगर अनरेस्ट रहेगा, इफ देयर इज अनरेस्ट इन बांग्लादेश, देन इट विल इंपैक्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। वन, एंड दूसरा बांग्लादेश, यहाँ पे बगल में क्या है, म्यांमार है, म्यांमार में भी अनरेस्ट हो सकता है। म्यांमार में आपको पहले ही पता है कि यहाँ मिलिट्री रूल चला, मिलिट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर में है। तो बांग्लादेश में अगर ऐसा होता है, कुछ भी अगर अनरेस्ट आता है, तो इंडिया का जो सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, और जो दूसरी कंट्री है म्यांमार, वहां पे भी इफेक्ट आएगा, और साथ ही साथ इंडिया का ये जो वाला जो पार्ट है, बंगाल वाला जो पार्ट है, वो भी इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया को तैयार रहना चाहिए इन सारे कमेंट्स के लिए, क्योंकि अभी नई सरकार आई है। पहले शेख हसीना की जो सरकार थी उसके साथ भारत का बहुत ही अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप था, इसमें शेख हसीना का बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि पार्टिसिपेशन था इस रिश्ते को बनाने के लिए, और जिसके कारण हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो
इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफी फास्ट हो गया था, और एक टाइम पे ये चैलेंज कर रहा था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो हालांकि अब भारत को रेडी रहना चाहिए इन टाइप के कमेंट के लिए, और ये एक बहुत ही टेस्ट की घड़ी है, टेस्टिंग टाइम है फॉर आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। और यहाँ पे जैसे देखो ये चिकन नेक है, अगर बांग्लादेश में कुछ भी अनरेस्ट होता है तो यहाँ पे जो है टेररिज्म टेररिज्म ये चिकन नेक को हमें, चिकन नेक के थ्रू ये जो टेररिस्ट हैं ये इंडिया को डिस्टर्ब कर सकता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो इंडिया से अलग करने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इट इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर मिस्टर एस जयशंकर साहब ऑल्सो। और एक और कमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीएनपी लीडर है, जो मैंने आपको बताया था खालिदा जिया, जो कि एक टाइम पे 2005-6 के टाइम में वो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय में जब आप सोचो कि 2005-6 में जब ये प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय भी ये टेररिज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। बांग्लादेश से जो टेररिज्म बांग्लादेश से बहुत ज्यादा टेररिज्म कंट्रोल हो रहा था, जो कि इंडिया को डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो उसी की ये जो उनकी जो पार्टी है, तो उनके एक लीडर है गयेश्वर राय, उन्होंने कहा है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विद इंडिया इफ इट हेल्प्स आवर इनेमी। अब दोस्तों यहाँ पे इनेमी कौन है? इनेमी आप सबों को पता है, यहाँ पे बीएनपी लीडर के इनेमी कौन हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली शेख हसीना। इनेमी इसीलिए ये इंडिया को कमेंट कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना अभी इंडिया में है। शेख हसीना ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इंडिया से मदद मांगी थी, और यहाँ पे अभी फिलहाल वो रह रही हैं। हालांकि शेख हसीना इज इन टॉक्स विद रशिया एंड अदर कंट्रीज कि वहां पे जाकर के वो असाइलम ले सके। और इस बीच में जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनको बधाई दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टू बिकमिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप प्लीज जो हिंदूज हैं खास करके, और हिंदूज हैं और जो अदर माइनॉरिटीज हैं, उनकी सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान दें। आप इंश्योर करें कि हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज वहां पे सेफ रहें। और आप एक तरीके से जियोपॉलिटिकल प्रेशर ही देख सकते हो मोहम्मद यूनुस पे, कि मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि स्टॉप अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज और आई विल रिजाइन। आप माइनॉरिटीज को खिलाफ जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनको बंद करो, वरना रिजाइन कर दूंगा। बट हालांकि ऐसा इस कमेंट का कुछ ज्यादा असर पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया वहां पे जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं या फिर अदर छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, जो भी बड़े टेम्पल्स हैं, साथ ही साथ जो हिंदू के घर हैं, उनको पूरी तरह से अटैक किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो अदर कंट्रीज में इसराइल जो है, इसराइल के इसराइल एम्बेसडर टू इंडिया जो है नावर गाइलोन, उन्होंने ये कमेंट किया है कि वो बहुत ही शॉक्ड हैं कि जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हो रहा है बांग्लादेश में। हालांकि दोस्तों ये भी एक जियोपॉलिटिकल गेम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसराइल और बांग्लादेश के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, कभी भी नहीं है, और बांग्लादेश इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने इसराइल को अभी तक एक कंट्री के रूप में माना नहीं है, कंट्री के रूप में उन्हें उस तरीके से कभी नहीं कहा कि इजराइल एक कंट्री है। ऐसा बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बांग्लादेश और इजराइल के रूप में के बीच कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है। हालांकि यूएन ने इस तरीके के अटैक को बहुत ही कंडेम किया है, और उसने यूएन ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वी स्टैंड अगेंस्ट रेशियली बेस्ड अटैक्स इंसाइटमेंट टू वायलेंस। मींस कि वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, और ये जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदूज के, इसको वो पूरी तरह से कंडेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे शांति बहाल हो बांग्लादेश में। बट दोस्तों आप सबको ये पता है कि खुद की रक्षा के लिए खुद ही आगे आना पड़ता है, और वही काम किया है वहां के हिंदूज ने। आप देख सकते हो यहाँ की जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे 100 प्रोटेस्ट इन ढाका और वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। तो हिंदूज के खिलाफ जो वायलेंस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में हिंदूज ने वहां पे प्रोटेस्ट किया है, और वहां पे स्लोगन जो है वो आप देखो, हु आर वी बंगाली बंगाली। उनका कहना बस यही है कि हम बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारी ये जन्मभूमि है और हमारी ये कर्म भूमि है। तो बांग्लादेश ही हमारी जन्मभूमि और हमारी कर्म भूमि है, तो हम छोड़ के क्यों जाए? ओनली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है ये बहुत ही दुखद है, और हम यही आशा करते हैं कि बांग्लादेश में ये सब वायलेंस खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ था पिछले 10 सालों में। एक समय पे बांग्लादेश ने पर कैपिटा में इंडिया को भी पर कैपिटा इनकम में इंडिया को भी टक्कर दे रहा था।
और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी पॉलिसीज थी वो काफी ऊंचाई पे जा रही थी। अभी अगर देखोगे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बिजनेस हो रहा था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, पूरी तरह से स्टेगनेंट है। आप देखोगे कि जो इंडिया में जो टायर्स बनते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है रबर, वो बांग्लादेश से आते थे। तो अभी इस टाइम पे ये सब चीजें जो है पूरी तरीके से रुक गई है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों बांग्लादेश को ही होगा। इस तरीके के अनरेस्ट से बांग्लादेश जितना आगे आया था उससे दोगुनी तेजी से पीछे चला जाएगा, और इसमें किसी का भी भला नहीं होगा। तो दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति बहाली हो। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में इस टाइप की सिचुएशन क्यों आई, शेख हसीना का क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें बांग्लादेश से निकलना पड़ा, क्या रीजंस थे, कौन है इन सब चीजों के पीछे, इसके बारे में हमने एक पहले ही वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है फ्रॉम स्क्रैच, तो आप वो भी देखें और कमेंट करें, बताएं कि आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हम इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करेंगे इम्प्रूवमेंट। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।